स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ और फॉर्मूले इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y, इस तरीके के जो फार्मूले हैं उसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पर समझने के लिए आपका इस कॉन्सेप्ट को आसान कर देता हूं। ये मान के चलिए कि दिस फार्मूला वी आर प्रूविंग फॉर x y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जो भी हम प्रूफ कर रहे हैं उसमें सबको मान के चल रहे हैं x और y दोनों पॉजिटिव है। बोलोगे सर जब निगेटिव आएगा तो उसको हम कैसे डील करेंगे, आई विल टीच यू लेटर, बट बिफोर दैट लेट अस कंसीडर द केस व्हेन x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या करेंगे, चलो अगर x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। tan इनवर्स x का आउटपुट होता है -π/2 से π/2 और tan इनवर्स y का होता है -π/2 से π/2, लेकिन 0 रख रहे हैं तो अब 0 से π/2 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 0 से π/2 और ये भी हो जाएगा आपका 0 से π/2। थोड़ा सा इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a विल बी 0 से π/2 और b जो है वो भी 0 से π/2 होगा। तो a प्लस बी पे अगर जो बात करें तो a प्लस बी कहां से कहां तक होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा, दोनों अलग अलग है, तो ये आपका 0 से पाई तक आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या है कि a प्लस बी हमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y चाहिए, a प्लस बी चाहिए। इसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहां पर आप tan ले लीजिए, ये हो जाएगा tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है। अब क्या है कि इसको tan इनवर्स x को a मानेंगे तो x बराबर tan a हो जाएगा, तो यहां से आप कह सकते हैं कि x विल बी इक्वल टू tan a और y विल बी इक्वल टू tan b। ठीक है, यहां से आ जाएगा ये, इसको यहां रखिएगा तो आ जाएगा या x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, आप इतना बराबर ये आ गया। आप दोनों तरफ tan इनवर्स अप्लाई कर दीजिए। इफ दिस इज इक्वल टू दिस, टेकिंग tan इनवर्स बोथ साइड्स, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। अब आप इस पे ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स tan x टाइप का आ गया जो हम लोग पिछले वीडियो में देखा है हम लोगों ने। तो ये जो है कहां से कहां तक है, 0 से पाई, तो -π/2 से π/2 होता है, यानी π/2 तक होगा, तब ये एज इट इज बाहर आएगा a प्लस बी। ठीक है, यानी ये हो जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई। कब, जब a प्लस बी लेस देन π/2 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके लिए हो गया। व्हेन a प्लस बी ग्रेटर देन π/2 हो जाएगा और कहां तक चला जाएगा, पाई तक, उस केस में क्या होगा। अच्छा, यहां पर x इंटू वाई जो होना चाहिए 1 के बराबर नहीं है। अब अगर आप a प्लस बी ग्रेटर देन π/2 ले रहे हैं, उस केस में क्या होगा, तो a प्लस बी जब π/2 से बड़ा होगा तो आपको याद होगा tan इनवर्स का ग्राफ पाई से शिफ्ट कर जाता है राइट में, तो x के जगह x माइनस पाई रखते थे, तो यहां पर आ जाएगा a प्लस बी माइनस पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको मैं अगर एक जगह लिख दूं तो क्या हो जाएगा, आप देखिए, a को लिख देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और इस कंडीशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए।
जब a प्लस बी लेस देन पाई बाई 2 है तो a हो जाएगा लेस देन पाई बाई 2 माइनस बी। दोनों तरफ tan अप्लाई कर दीजिए तो tan a लेस देन tan, चूंकि इंक्रीजिंग होता है तो जो आपका इनपुट का साइन है वही tan का भी हो जाएगा। और यहां से आपको मिल जाएगा क्या, tan a हो जाएगा x और ये हो जाएगा cot b हो जाएगा, ये हो जाएगा cot b 1 बाई tan b, तो 1 बाई y यानी x इंटू वाई लेस देन 1। वैसे यहाँ ग्रेटर देन कर दीजिएगा तो इसके लिए आ जाएगा x इंटू वाई, यहाँ से इसके लिए आ जाएगा x इंटू वाई ग्रेटर देन 1। तो ये लेस देन 1 है, वो ग्रेटर देन 1 आ गया। अब अगर जो आप देखिए इसमें आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस is possible when x into y less than 1। दूसरा ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है, तो यही हमको चाहिए, तो पाई उधर चला जाएगा, यानी इसको ऐसा कर देते हैं पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होगा, जब एक्स वाई ग्रेटर देन, और x इंटू वाई जब इक्वल टू 1 होगा तब क्या होगा, तो x इंटू वाई जब इक्वल टू 1 होगा तो आपको लग रहा है ये अनडिफाइंड हो जाएगा, या यहां से यूं कह लो कि x इंटू वाई इक्वल टू 1 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। जब 1 बाई एक्स होगा तो tan इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा cot इनवर्स x, अब tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है पाई बाई 2। तो जिस वक्त x इंटू वाई 1 होगा उस वक्त tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पाई बाई 2 होगा। तो ये फार्मूला जो है आप याद कर लीजिए, ये इस तरीके से प्रूफ होता है। आपको ध्यान में रखने के लिए मैं बता दूं कि x भी पॉजिटिव रख रहे हैं y भी पॉजिटिव, तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, लेकिन हाँ पाई बाई 2 से बड़ा भी चला जाएगा। अब tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, ये तो याद रहेगा। अब ये x पॉजिटिव है y पॉजिटिव, ये x इंटू वाई 1 से कम रह गया तो 1 से कम, 1 में से 1 से कम घटाएगा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव होगा तो इसका भी आउटपुट पॉजिटिव आएगा, तो ये दोनों बराबर हो गया। लेकिन जिस वक्त x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 आएगा तो 1 माइनस 1 से बड़ा नेगेटिव क्वांटिटी होगा, दिस विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, बराबर कैसे होगा, तो इसमें पाई आप जोड़ दीजिए। बोलोगे सर पाई क्यों जोड़ देंगे, तो tan जो है पाई से पीरियोडिक होता है, तो थीटा में पाई, थीटा प्लस पाई, थीटा माइनस पाई करने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी और ये प्रिंसिपल वैल्यू में एडजस्ट होगा। तो ये जो मैं बता रहा हूं वो याद रखने के लिए बता रहा हूं, वरना समझने के लिए यही है। और जब x इंटू वाई 1 है तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा। ऑलराइट, होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, सो नाउ एज वी हैव सीन tan inverse x plus tan inverse y, now we'll see tan inverse x minus tan inverse y, and again I have already told you कि while discussing this we are keeping x y positive। तो जैसा कि हमने बोला कि इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो ये a जो होगा कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई बाई 2। tan इनवर्स x का आउटपुट होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव आएगा, तो वैसे ही b भी आ गया। अच्छा, माइनस b कहां से कहां तक होगा, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 2 से 0 तक। अब a भी पता है माइनस भी पता है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो a माइनस b हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब दो अलग अलग क्वांटिटी हो तो डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं। So this will be minus pi by 2 to pi by 2। अगर ऐसा है तो we need to find a minus b, we will apply tan and we'll get tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b। So this will turn out to be x minus y upon 1 plus xy, where xy, अच्छा यहां पर xy नॉट इक्वल टू -1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड xy पॉजिटिव, तो 1 प्लस पॉजिटिव ये 0 तो होने का चांस ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। अप्लाइंग tan इनवर्स बोथ साइड्स,
अगर tan इनवर्स आप अप्लाई करते हैं देन वी विल गेट दिस, है ना। Now as you know already I have proved it कि a minus b will lie between minus pi by 2 to pi by 2। अगर ऐसा है then in that case tan inverse of tan, अगर ये x minus pi by 2 pi by 2 as it is बाहर आ जाएगा, right। a minus b is equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x by a is tan inverse x, b is tan inverse y, so we have the formula tan inverse x minus tan inverse y is equal to tan inverse of x minus y upon 1 plus xy। So this is the another formula which you have to keep in mind। tan inverse x plus tan inverse y में दो केसेस थे, एक तीसरा भी था x into y जब 1 होता है तब, तो मैं दोनों फॉर्मूले को एक साथ लिख करके यहां पर छोड़ देता हूं, ठीक है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। देखिए ये है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। जैसा कि मैंने कह रखा है कि x और y दोनों पॉजिटिव कंसीडर किया हुआ है तभी हम लोग डिराइव किए हैं। सो दिस विल बी, बहुत ही आसान है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, xy विल बी लेस देन 1, और ये हो जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, xy will be greater than 1 and when x into y is equal to 1 it will be pi by 2। तो ये हो गया tan इनवर्स x। इसमें केसेस हैं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y में तो कोई केस ही नहीं है। ये कितना है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, और ये बस मान के चल रहे हैं xy ग्रेटर देन 0, यानी इनवर्स में सिर्फ एक माइनस वाला में एक ही फार्मूला है। तो जब कभी भी tan इनवर्स के साथ अप्लाई करने के फॉर्मूले की आवश्यकता होगी तो वी विल ट्राई टू अप्लाई दिस माइनस, ताकि ये केसेस का हम लोगों को जरूरत ना पड़े, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जब कभी भी कोई भी रहेगा तो x प्लस वाई का इस्तेमाल करके ही हम लोग, मतलब दोनों को पॉजिटिव करके ही हम लोग बना लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कभी सवाल नहीं करा रहे, सिर्फ एग्जाम्पल बता रहे हैं सर कैसे करा लेंगे। तो मान लिया जाए यहां पर tan इनवर्स 5 है अब प्लस tan इनवर्स माइनस 7 है, तो क्या ये नहीं बना सकते आप, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए ना, यहाँ नहीं है, तो क्या आपके पास एक फॉर्मूला है ना, ये tan इनवर्स ऑफ माइनस x, सो दिस इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। यहां जो भी नेगेटिव रहेगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसका माइनस बाहर ले लेंगे, तो इसको माइनस बाहर ले लेंगे, सो दिस विल टर्न आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 5 माइनस tan इनवर्स ऑफ 7। अब आ गया ये फार्मूला माइनस में, यानी ये फार्मूला लग जाएगा। अगर यहां पर कुछ नेगेटिव में रहता तो माइनस और कॉमन लेकर के यहां प्लस बना लेते तो कुछ और आ जाता, जो भी आना होगा आ ही जाएगा। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो दोनों का माइनस बाहर लेंगे तो वो माइनस बाहर रखे प्लस वाला ये फार्मूला लग जाएगा। सो दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 5 minus 7 upon 1 plus 5 into 7. Now what is it? Minus 2 or 36. Tan inverse of minus 1 upon 18. So it is minus यहां से बाहर आ जाएगा, tan inverse of 1 upon 18, tan inverse of 18, so it will be cot inverse of 18। जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। So this is how we can use these two formula। Based on these two formula, we will see few problems, okay। So now we will see a few questions based on the idea we have learned। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं कि tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स 3/5 कितना होगा। वेरी सिंपल, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और x और y दोनों पॉजिटिव है। बस एक काम करना चाहे तो आप कर सकते हैं, x इंटू वाई जो हमने बोला था 1 से छोटा है या 1 से बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर अगर देखिएगा x इंटू वाई, इसको x मान लीजिए और इसको y कह लीजिए, तो ये क्या हो गया x इंटू वाई,
2/3 into 3/5 which is 2/5 less than 1. डायरेक्ट ये आ जाएगा tan इनवर्स x plus y अपॉन 1 माइनस xy. देखो बेटा इसको अलग से ध्यान में भी रख लगते हो तो अच्छा है, लेकिन अलग से रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव इनपुट है तो पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, दोनों जोड़ कर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आना चाहिए. अगर ये 1 से बड़ा आ गया तो नेगेटिव हो गया, और tan इनवर्स नेगेटिव का आउटपुट नेगेटिव होगा तो दोनों बराबर कैसे हो पाएगा. इसलिए जब भी ऐसा हो तो प्लस पाई कर देंगे क्योंकि वो पाई से पीरियोडिक होता है. तो दिमाग में रखने के लिए हुआ है, वरना आप ऐसे करके याद रखें तो आप उसको चेक ही कर लीजिए. सो यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ 5 2 10 और 3 3 9 19 upon 9. So this is what we got. दूसरा sin इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 1/7. इसको देखिए क्या करेंगे. तो ये tan इनवर्स में है, अभी sin इनवर्स में बात नहीं किया, तो इसको अगर tan इनवर्स में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे. फिर से आसान है, इसको थीटा मान लीजिए. आपको शुरुआती के दिनों बताया था ये. चलिए देखिए बताते हैं. इसको थीटा मान लीजिएगा यहां से. सो इट विल बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5. तो थीटा होगा 0 से π/2 में क्योंकि पॉजिटिव है. तो अगर जो आप इस ट्रायंगल के अनुसार देखें थीटा, तो ये 3 होगा और ये 5 होगा तो ये 4 होगा, यानी ये परपेंडिकुलर होगा P और ये H होगा. तो आपको B चाहिए, दिस माइनस दिस. तो इसी को tan में लाना है, यानी tan थीटा यहां से निकालिएगा. tan थीटा होगा 3/4 और थीटा होगा tan इनवर्स, यानी ये थीटा होगा tan इनवर्स. ठीक है. और tan इसी sin इनवर्स को tan इनवर्स में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे P/H जो था, अब P/B चाहिए, तो ये P हो गया 3 और B हो गया, इसमें से ये जो कैलकुलेट करने का तरीका हो निकाल लीजिए. तो इस तरीके से sin इनवर्स से tan इनवर्स cos इनवर्स में आप बदल सकते हैं. इसकी आवश्यकता बार बार नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए. tan inverse 1/7. Now it is very simple. This is tan inverse of x, tan inverse of y. x into y आप देख रहे हैं, ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम ही रह जाएगा. तो ये हो जाएगा tan inverse of 3/4 plus 1/7 divided by 1 minus 3/4 into 1/7. What is it? This is tan inverse of hopefully 1, so it will be π/4. कैलकुलेट करके देखिए. 21 4 25, 28 minus 3 25, so 25/25. It's a very simple question, π/4. Now we can take another question like this. If in a triangle ABC angle B is equal to tan inverse 2, angle C is equal to tan inverse 3. दूसरे केस में एंगल B is equal to cot inverse 2, एंगल C is equal to cot inverse 3. Then find angle A. ये एक क्वेश्चन है. ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है. कैसे कर सकते हैं, पहला को देखिए. B प्लस C जो है आपको निकालना होगा, एंगल B प्लस C. तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3. tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3. आप यहां ध्यान देते हैं ना, ये नेगेटिव आ गया, यानी ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका आउटपुट नेगेटिव आ जाएगा. और ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, इसमें पाई जोड़ देंगे. और वो चेक करने के लिए आपको डायरेक्ट कहीं से 2 इंटू 3 ग्रेटर देन 1 था, तो हमने बोला था x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो तो आप दिस प्लस पाई होगा. अब ये कितना आएगा देखिए, तो 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस π/4 और प्लस पाई. सो दिस इज 3π/4. देयरफॉर एंगल A विल बी इक्वल टू कितना, पाई माइनस B प्लस C, and B plus C is 3π/4, so it will be π/4. बहुत ही आसान सवाल. आप इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं.
कैसे कर सकते हैं? कॉट इनवर्स मैं हिंट कर देता हूं, कॉट इनवर्स 2 को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/3, यहाँ 1/2, यहाँ 1/3, यहाँ 1/2, यहाँ 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 1 से कम रहेगा तो ये नहीं, सीधा यही आएगा। कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 1/2, ये π/4 आ जाएगा, तो b प्लस c π/4 आ जाएगा। तो एंगल ए कितना आ जाएगा इसके लिए? इसके लिए आंसर हो जाएगा एंगल ए इज इक्वल टू 3π/4। बना के देखिएगा। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही है। So now we have the questions based on this concept. Solve the following equations. Okay, तो पहले सवाल को हम लोग देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। प्लस में है, आप एक को इधर ले आइए तो माइनस में भी लिख सकते हैं उसको। tan इनवर्स 2x प्लस इसको, इस π/4 को हम लोग tan इनवर्स 1 लिख सकते हैं, तो अब इसको इधर ले आएंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 3x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? उधर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माइनस 3x अपॉन 1 tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई, सो इट विल बी 1 प्लस 3x। अब दोनों तरफ tan इनवर्स कैंसिल नहीं होता है, टेकिंग tan बोथ साइड, tan दोनों तरफ लेंगे। जैसे tan लेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ समथिंग, यहाँ पर मान लिया x है या y है, जो भी है, तो tan ऑफ tan इनवर्स सिंपल x होता है। tan इनवर्स tan जब रहता है तो इस पे कंडीशन लगा करके, लेकिन tan ऑफ tan इनवर्स ये सिंपली x होता है। तो आप यहां से दोनों तरफ tan लगाएंगे तो ये tan ऑफ tan इनवर्स हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 1 माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 3x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, व्हाट विल यू गेट? 2x प्लस 6x स्क्वायर is equal to 1 minus 3x. So now we have 6x square plus 5x minus 1 is equal to 0. x is equal to कितना? minus 1 और 1 upon 6. minus 1 देखिए satisfy नहीं करेगा, क्योंकि फिर put minus 1 here, it will be minus 2 और minus 3. tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव रखोगे तो नेगेटिव आउटपुट आएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों जोड़ करके नेगेटिव आएगा, π/4 नहीं हो पाएगा, so it will not satisfy. Therefore x is equal to 1/6 is the only solution. This is the answer. There is only one solution for this equation. ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आई है। अब हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। In the second question, what do we have? Tan inverse of x plus sin inverse of x is equal to tan inverse of 2x. इसको उधर लेके चले जाइए तो ये हो जाएगा sin inverse of x is equal to tan inverse of 2x minus tan inverse of x. ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स x, ये tan इनवर्स का ये तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस x अपॉन 1 प्लस 2x इंटू x, और ये साइन इनवर्स, ये थीटा है, इसको tan इनवर्स में ले जाना है। तो हमने क्या बोला था, आप यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आप दोनों तरफ चाहे तो tan लगा दीजिए तो डायरेक्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पर tan इनवर्स में ले जाना है तो इसको परपेंडिकुलर मानेंगे और बटा 1 ऐसा कुछ करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, तो p अपॉन b रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग बोथ साइड, साइन इनवर्स में ये p बटा h है तो tan इनवर्स में ये p बटा b हो जाएगा, ऐसा ही करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि ये tan ऑफ tan इनवर्स लगाएंगे तो हो जाएगा x अपॉन 1 और ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। ये x इधर ले आएंगे तो कॉमन होकर के एक आ जाएगा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 0, x विल बी कॉमन, x इज इक्वल टू 0, एक ये हो गया। दूसरा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब 1 बटा इतना बराबर 1 बटा इतना, तो ये बराबर हो जाएगा
Squaring both sides, you will get 1 minus x square is equal to 1 plus 4x square plus 4x का power 4 plus 4x square. Now 1 will be cancelled out. You will get 4x to the power 4 plus 5x square is equal to 0. यहाँ से भी आ जाएगा x is equal to 0. और कोई solution नहीं आएगा. So there is only one solution and that is x is equal to 0. एक ही solution है, ये और ये सब एक ही solution आएगा. tan inverse 0 sin inverse 0 अब 0 हो जाएगा तो ये satisfy करेगा. All right. So this is the next question. Now we have third question. tan inverse of x minus 1. आप इसमें भी चाहे तो आप एक को इधर ले आइए, इसको tan inverse 1 मान करके इधर भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. tan इनवर्स ऑफ, हाँ एक बार चेक जरूर कर ले रहे हैं कि सेटिस्फाइंग कंडीशन में है भी या नहीं, वरना एक तरफ रखने से नेगेटिव हो रहा और एक तरफ पॉजिटिव हो रहा तो ऐसे ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो आप चेक कर लेंगे. तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये इस एक को उधर ले गए तो ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2. tan inverse of वन प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ. अब अप्लाइंग tan बोथ साइड, तो tan ऑफ tan इनवर्स अगेन यू विल बी लेफ्ट विथ x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2, ऐसा कुछ. और यहां पर आ जाएगा x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 1 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों तरफ tan लिया है हमने, ठीक है, और इस चीज का इस्तेमाल किया, tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x. आप एक स्टेप लिख सकते हैं यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, so you will get x और माइनस 3 is equal to x plus 2. What do we have? 2x square, x cancel is equal to 5. This imply x is equal to plus minus root 5 upon 2. आपको एक ही यहां पर हो पाएगा, माइनस वाला रखोगे तो x बराबर रूट 5 बाई 2, ये आपका सॉल्यूशन है. माइनस रूट 5 बाई 2 जो आ रहा है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर रखोगे ये माइनस 1 पॉइंट समथिंग है, माइनस 1 पॉइंट समथिंग है, प्लस ये नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव हो गया एज ए होल. तो tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो इसका आउटपुट भी नेगेटिव आएगा, वैसे ही यहां पर भी नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव ये नेगेटिव होगा, π/4 पॉजिटिव है उसके बराबर नहीं होगा. सो इन मेनी केसेस यू गॉट टू चेक इट वेदर द solution which we have obtained will satisfy the given equation or not. जो भी x का वैल्यू है उसको एक रख करके चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. आप इसको भी आप बना सकते हैं, चलिए मैं ही आप इसको ऐसा लिख दीजिए, tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस tan इनवर्स ऑफ दिस, डायरेक्ट अप्लाई कीजिए. tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स की divided by 1 minus x upon 1 minus x square into 1 by x is equal to 3 pi by 4. बोलोगे सर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में कुछ फार्मूले होते हैं कंडीशन के अनुसार, कंडीशन पता नहीं है तो फार्मूला में देश प्लस पाई या देश माइनस पाई यही सब आएगा. बट हमने क्या बोला, अप्लाइंग tan बोथ साइड्स. जब यहाँ पर tan लगाएंगे, ये अगर थीटा है, यहाँ पर थीटा प्लस पाई रखो या प्लस 2 पाई रखो या प्लस 3 पाई रखो या माइनस रखो, tan लगाओगे तो tan थीटा जो है पाई से पीरियोडिक होता है, इसलिए कुछ भी यहाँ रहेगा तो लास्ट में वो tan थीटा ही कन्वर्ट होगा, और tan थीटा कन्वर्ट होगा tan ऑफ tan इनवर्स यही आएगा. तो ये हो जाएगा कितना, x का पावर 4, इधर होगा x का पावर 4 और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये इधर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स टू द पावर 5, एक्स क्यू माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1. एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स. आपको मिल जाएगा एक्स टू द पावर 5 माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इन सब में देखिए x बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है,
एक्स -1 फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा एक्स का पावर 4, यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ से जाएगा 1। इससे आगे आपका एक सोल्यूशन और इससे कोई सोल्यूशन आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो इससे इमेजिनरी रूट आएगा, सो एक्स बराबर 1 इज अ रूट। लेकिन x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पर x बराबर 1 रखोगे 1 - 1 समथिंग अपॉन 0, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। सो ये जो सॉल्यूशन आया ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, x = 5। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। होप इट इज क्लियर।